पूरा जो इंसानी सर है वो नजर आ रहा है। ये दांत है और उसके साथ ये सर की हड्डियां और ये पसली की हड्डियां। ये देखें, ये आखिरत है। ये देखें, ये शायद आंख की हड्डी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पूरा ढांचा है। इस टीले पे आपको इंसानी हड्डियां इतनी मिलेंगी, यहाँ बसने वाले उतने लोग नहीं है। ये देखे जी, ये जबड़ा, आपको जैसे मैंने पहले उस तरफ जबड़ा बताया था, ये हड्डियां इस चीज की गवाही दे रही हैं कि इंसान को कभी भी अपने ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। क्या आपने कभी इंसानी हड्डियां वो बिखरी देखी? नहीं देखी? आपको मैं एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जो कहते हैं पूरा शहर था किसी वक्त में, लेकिन अब या तो वो गर्क हो गया था या किसी बीमारी की वजह से या किसी जंग में उसको जला दिया गया था। अब इसकी हकीकत पता नहीं क्या है। वो पूरी जगह पे आपको इंसानी हड्डियां, सर से लेके पांव तक की हड्डियां नजर आ रही होंगी। वो दिखाएंगे कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इस तरफ हम आए तो इस तरफ आते हुए कहते हैं कि जी यहाँ जो है हड्डियाँ वो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी जो हड्डियाँ हैं वो, ये देखें जी, ये आपको हड्डी नज़र आ रही होगी। ये वाली देखें, ये हड्डी है, ये पुराने दौर की है। अरे भाई, ये वाली बड़ी हड्डी है, ये चेक करें, ये देखें, ये काफी बड़ी हड्डी है। ये देखिएगा, ये चेक करें, यहाँ ये देखें, ये पसली की हड्डियां भी है। ये वाली देखें, ये पसली की हड्डियां नजर आ रही हैं आपको, इंसानी ढांचे हैं ये। अगमकोट में पहुंचे हैं, तारीखी शहर था किसी वक्त में, और उसके बाद जो वो खत्म हो गया। अभी अगमकोट जिस जगह था उसके पास ही जो कब्रिस्तान है उधर पहुंचे हैं। आपको वहाँ कहते हैं कि जी ऊपर ही आपको हड्डियां मिल जाएंगी, बहुत सारी हड्डियां। चलते हैं, वो देखते हैं कि इंसानी हड्डियां वो वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये देखें, ये एक हड्डियां हैं, ये देखें, ये दांत है और उसके साथ ये सर की हड्डियां और ये पसली की हड्डियां इस पे मौजूद है। ये वाली जो जगह है ये मुख्तलिफ यहाँ से जो पुराने दौर की जो चीज़ें, यहाँ पूरा कहते थे शहर आबाद था, लेकिन उसके बाद जो इसको तबाह कर दिया गया। पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये वाली जो हड्डियाँ आपको नज़र आ रही है, वो सामने मुझे एक और जो हड्डी वो नज़र आ रही है, वो देखें, यहाँ एक नहीं बहुत सारी जो हड्डियाँ, ये एक ये वाली हड्डी चेक करें, ये पुराने जो दौर की शायद ये किसी चीज़ की होंगी। ये शायद टांग की हड्डी है जो मतलब इधर दबी हुई है। ऐसे ही आगे हम सर्च करते जाएं तो ये देखें, ये पसली की हड्डियां है शायद। ये सारी हड्डियां जो है ये ऐसे ही ऊपर नज़र आ रही है। इसमें ये पूरा कहते हैं यहाँ वो कोई शहर था किसी वक्त में, आबाद था, अब नहीं है। ये देखें जी, ये जबड़ा, आपको जैसे मैंने पहले उस तरफ जबड़ा बताया था, तो ये वाला जबड़ा है। ये वो कब्रिस्तान है। तो ये देखें, ये जो साथ में टीला बना हुआ है, पहाड़ है या मिट्टी का टीला कह लें इसको, वो बना हुआ है। तो ये सारे आपको जिधर जिधर जाते जाएंगे आपको ये हड्डियां वो नज़र आती जाएंगी। पुराने दौर की ईंटें, टाइलें शायद वो नज़र आ रही होंगी। अब ये तो आइडिया नहीं है, आप ऐसे चलते जाएं तो आपको पुरानी से पुरानी हड्डियां भी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इस तरह भी आए तो ये जो हड्डियां ही हड्डियां आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये भी दांत है, शायद कहते हैं कि जी 700 साल पुराने हों। ये देखें, ये पूरी हड्डियां ही हड्डियां हैं। यहाँ यही देखें, पूरे आपको ये हड्डियां यहाँ से नजर आ रही होंगी। ये कोई डॉक्टर ये आपको बता सकता है कि ये जो हड्डियां हैं ये असल में कितनी पुरानी है या कितनी जो किस चीज की ये हड्डियां हैं। ऐसे ही अगर जाते जाएं तो यहाँ आपको ये सारी दबी हुई हड्डियां, ये देखें,
ये वाली भी हड्डियां जो है ये ऊपर ही पड़ी हुई हैं, नजर आ रही हैं। ये ऐसे ही चलते जाएं तो हड्डियां ही हड्डियां हैं। और ये देखें, ये शायद आंख की हड्डी है, जो सर में या आंख की तरफ लगी हुई है। ये वाली टांग की हड्डी या बाजू की हड्डी हो सकती है। ये देखें, ये वाली भी। तो ऐसे ही जिधर भी जाते जाएं उधर ये हड्डियां मिलती जाएंगी। ये देखें, ये अच्छा, ये हड्डियां आपको हर तरफ नजर आ रही हैं। कहते हैं कि जी बहुत सारी जिधर भी आप जाएंगे तो वो हड्डियां ही हैं। मैंने भी देखा है, आपको भी दिखाया है। यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि ये हड्डियां कितनी पुरानी है, नई हड्डियां हैं या पुराने दौर की ये हड्डियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं आप? अच्छा, ये हड्डियां हर तरफ जो बिखरी पड़ी हुई है ये कब्रिस्तान में, ये कहते हैं कि पहले यहाँ कोई शहर था तो ये खत्म हो गया, उसके बाद ये हड्डियां कोई चेक करने के लिए नहीं आया? नहीं, ये यहाँ पे आए हैं लेकिन इनके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी और कब्रिस्तान पे भी तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो देते तो फिर इनका पता चलता कि साइंसदान आते या कोई ऐसे रिसर्च करने वाले आते, लेबोरेटरी वाले आते, चेक करते भाई ये किस दौर के हैं, कितनी उम्र थी इनकी और कितने वक्त के हैं और किस बीमारी से गए या लड़ाई में गए या जंगें होती थी उस दौर में, तो जंगों की वजह से गए। कोई बोलते हैं कि भाई ये इन्होंने जंगें की मुसलमानों से तो फिर इन्होंने जो ये इनके ऊपर अजाब नाजुल हो रहा है इसी वजह से ये बाहर निकल आते हैं। सही, यानी कि ये दबा देते हैं लोग लेकिन फिर बाहर निकल आते हैं। तो इनके कितने कितने कद हैं जो आपने ढांचे देखे हैं? जो हमने देखे पहले देखे थे बिल्कुल जाहिर से साबित थे और ये तकरीबन मेरे समझ में 9-10 फुट के 10 फुट के लोग थे मना। अच्छा, इतना मना बड़ा उनका कद था और बॉडी थी और उनकी हड्डियां मजबूत थी। अभी आप दांत देखें, उनके दांत, एक दांत जो है ना, अभी जो लोग हैं उनके दांत छोटे हैं और कितने कितने मोटे दांत हैं। भाई ने देखे हैं, भरे हैं इसमें, देखे हैं कि पुराने दौर के अभी साबित खड़े हुए हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी बड़े बड़े दांत हैं इनके। कहते हैं कि जी अब जो लोग हैं उनके तो दांत छोटे छोटे हैं, तो जो बड़े दांत वाले हैं तो खुद सोच लें, कह रहे हैं अंदाजा लगा लें कि वो कितने पुराने दौर के होंगे। अभी भी खत्म नहीं हुए, पता नहीं कितने सदियां गुजर गई, अभी भी साबित दांत पड़े हुए हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए। ये कोई मट्टी का टीला था, पहाड़ था यहाँ पे? ये बड़ा मट्टी का ढेर था, बड़ा ढेर था। वो बारिशों में गल गल के खत्म होके अभी नीचे आ गया है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा ढेर था, ये बड़ा था, बहुत बड़ा था, ये दरगाह के बराबर था, लेकिन इससे भी हो सकता है ये ऊपर हो। और यहाँ पे ये होते थे, किले होते थे। हाँ, किले होते थे जहाँ पे ये रात को चौकीदार बैठते थे, चौकी देते थे। अच्छा, इसी वजह से वो आस्ते आस्ते खत्म हो गए और काफी लोगों ने आके इन्होंने लालच में आके यहाँ खुदाई भी की। अच्छा, खुदाई भी की। तो ये कहीं खुदाई के दौरान ये हड्डियां तो नहीं निकली? ये नहीं निकली, ये वैसे ही पड़ी हुई है। ऐसे ही बारिश आती है तो निकल आती है। बारिश अभी तो ये निकली हुई है, बारिश आएगी उसके बाद आएंगे तो आपको बहुत नजर आएंगी। अच्छा, खोपड़ियाँ आएगी, ढांचे नजर पूरे मुकम्मल आएंगे बारिश में। अच्छा, बारिश में पूरे पूरे ढांचे नजर आते हैं। सही, ये देखें जी, ये भी आपको बिखरी जो पड़ी हुई हड्डियां वो नजर आ रही होंगी। ये इंसानी हड्डियां हैं और कहते हैं कि यहाँ पूरा जो मिट्टी का एक टीला था जिसके ऊपर किसी वक्त में शहर बना हुआ था, अब पता नहीं। कहते हैं कि जी ये कितने कितने जो लोग इसमें किस तरह जो जांबाक हुए, कोई अजाब आया था या वो किसी ने उनको मारा था। ये देखें, ये रीढ़ की हड्डी है, ये सारी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी आपको नजर आ रही है। तो ये कितनी मोटी हड्डी है, आप खुद सोच लें। अब के दौर में तो 5 से 6 फुट ज्यादा से ज्यादा कद हैं लोगों के, लेकिन ये जो हड्डी इससे नजर आ रही है, इससे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ जो बड़े कद के लोग भी रहते थे और वो उसके बाद या तो किसी जंग में मरे या फिर जो कोई अजाब की वजह से मरे। ये कोई महकमा सारे कदीमा या कोई चेक करे तो फिर ही पता चल सकता है। ये देखें, ये यहाँ से एक बर्तन ये वाला मिला है। ये पुराने दौर का है या नए दौर का, ये तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता। तो ये ऐसे ही, ये देखें, ये भी कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई मटके वगैरह का। ये अगर आप चेक करें
तो ऐसे मुख्तलिफ यहाँ से चीज़ें वो नज़र आ रही हैं। और यहाँ मिट्टी के बर्तन शायद उस वक्त में होंगे। यहाँ ये चेक करें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, या बर्तन था या कोई ऐसी चीज़ है जो, या घड़ा था, रखने के लिए घड़ा था। अब ये वाला किसी ने ऐसा देखा हो तो वो कमेंट करके बता सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे ये वाले बर्तन यहाँ ये जो नजर आ मिल रहा रहे। है ना, जी, ये पत्थर का, ये यहाँ पे चावल होते थे। अच्छा यहाँ पे, सारियाँ होती, चावल होते थे, उगाते थे, फिर वो इनसे पिसाई करते थे। अच्छा ये चक्की का पीस है, हाँ, चक्की का पीस है। ये वाला हाथ से जो है ना वो पीसते थे, चावल पीसते थे। चावल पीसते थे। अच्छा, हाँ, ये ऐसा है। कहते हैं कि जी ये जो चक्की है उसका कोई चीज है। ये तो कोई चीज है, मैंने नजर आया कि चटनी बटनी को लगाते थे को, या पीसते थे, इस्तेमाल करते थे कि चटनी के लिए हम्म ये पीस हुआ, ये नजर आ रहा है। और ये दूसरा जो है, ये बर्तन किसी बर्तन का है। ये ये बर्तन किसी बर्तन का, ये वाला चक्की का ये पीस है। चक्की का है पीस। सही 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 यहाँ सही। पे पहले चावल जो है ना, जी, चावल की ये सफाई करते इसका मतलब ये है कि यहाँ चावल ज्यादा उगते होंगे इस इलाके में। ज्यादा, बिल्कुल। सही। अच्छा, इधर मौजूद हैं जिधर से हड्डियां निकल रही हैं, और ये देखें ये कोई पुराने दौर का ही पत्थर लग रहा है। अब ये पता नहीं ये कितने पुराने दौर का पत्थर है। महकमा सारे कदीमा अगर देखे तो वो सही बता सकता है कि ये जो आर्ट है ये किस दौर का आर्ट है। ऐसे ही अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ आपको नज़र आएंगी। ये देखें ये वाली हड्डियाँ हैं, ये देखें ये हड्डी आपको, ये चेक करें, ये हड्डी नज़र आ रही होगी। ऐसे ही इस तरफ जाते जाएं तो ये बहुत सारी जो हड्डियाँ हैं, ये शायद चूल्हे की हड्डी है, इसमें लगा हुआ है। ये वाली या आँख की या चूल्हे की हड्डी है। तो मतलब ये पुराने दौर की टाइलें तो पुराने दौर की ही लग रही हैं। ये देखें। अब महकमा सारे कदीमा को चाहिए कि वो चेक करे कि ये कितना पुराना ये वाला इलाका है, और ये जो लोग हैं ये कितने पुराने हैं। अच्छा, ये पूरा किसी वक्त में जो है शहर आबाद था, अब कब्रिस्तान है। तो कहते हैं कि यहाँ तो जो है सोने के सिक्के, यहाँ चांदी के या तांबे के सिक्के वो भी मिले हैं। लोग आते हैं, कहते खुदाई करते हैं कहीं वो ही तो नहीं ये कब्रें जो है खोल रहे। अब अल्लाह जाने ये क्या था क्या नहीं है। ये एक ईंट है, ये देखें ये जली हुई ईंट है। ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से कैसे जली है, ये आधी ईंट है, ये नज़र आ रही है। पुराने शहर में कहते हैं कि उस वक्त में इसको आग लगाई गई थी। अब पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन ये ईंट से जाहिर हो रहा है कि ये वाकई में उस वक्त में इस शहर को जला दिया गया होगा। अब कितनी की रिसर्च हुई है इस पे ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन इतनी इतनी बड़ी हड्डियों से या वो जो पुरानी चीज़ें यहाँ से मिलने का सिलसिला वो जारी है। ये देखें ये दांत है, ये दांत है। तो खुद सोच लें यहाँ पूरे पूरे ढांचे वो नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो ऐसा है, महकमा सारे कदीमा इस पे रिसर्च कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। अगर उनकी नज़रों से अभी ओझल है ये चीज़ें, तो कम से कम उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि ये जगह कितनी पुरानी है और किसके जो हैंड ओवर थी ये वाली जगह। वैसे ये देखें ये शायद मज़ार का टुकड़ा, ये देखें इस पे पेंट लगा हुआ है। अब ये आइडिया नहीं है ये कितना पुराना है ये वाला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस इलाके से मिल जाएंगी, हड्डियां मिलेंगी, जितने जितने कहते हैं जी कद है, पूरे पूरे ढांचे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप जाते जाएं देखते जाएं, एक एक हड्डी नहीं, यहाँ जो सैकड़ों हड्डियां वो मिलती है। ये देखें ये कोई कहते हैं कि चावलों की चक्की वगैरह, वो उस दौर में जो पुराना आटा पीसने के लिए या चावलों के लिए पीसने के लिए ये पूरी बनी हुई है। ये इसका दूसरा पीस भी मिल गया है, पहले एक पीस था। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पूरा ढांचा है। ये इंसानी जो खोपड़ी है इसके अंदर जाहिर है पूरा ढांचा भी तो नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये पता नहीं है कि किसी वक्त में ये कितना बड़ा शहर होता होगा। ये अभी जो हड्डियां है ना
ये देखें, ये खोपड़ी की हड्डी शायद लग रही है ऊपर से, जो खोपड़ी की। यहाँ से कोई बर्तन वगैरह भी निकले हैं? बर्तन भी बहुत निकले हैं और बहुत सी चीजें ऐसे निकली हैं। तांबे के सिक्के निकले हैं, तांबे के सिक्के भी यहाँ निकले हैं? तांबे के सिक्के निकले हैं, तांबे के बर्तन निकले हैं। हाँ, लोगों ने निकाले हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से जो थोड़े थोड़े टुकड़े जो है ना, लोग बारिशों में आते हैं वो ढूंढते हैं। सोने के टुकड़े भी मिले हैं उनको। अच्छा, सोने के चीजें भी यहाँ हाँ, से सोने मिली की है। चीजें मिली हैं लोगों को। सिक्के भी मिले हैं पुराने दौर के, पेशन भी लिखा हुआ है काफी लोगों तो को मिले हैं। महकमा सारे कदीमा जो है वो नहीं चेक करता यहाँ आके? नहीं, यहाँ पे अगर कोशिश करें तो कोई कोशिश करने वाला हो ना, लेकिन यहाँ के लोग जो है करने नहीं देते। जैसे बीबी पाक दामन बीबी माम की मज़ार नहीं बनाने दे रहे और कार डाल रहे हैं लोग। तो ऐसे में लोगों का फायदा है, तरक्की होगी, तरक्की करेगा अपना ये इलाका अगर मज़ार बनेगी। यहाँ यानी कि किले के आसार भी नजर आ रहे हैं। किले के नजर तो किला भी था ये, यहाँ ये किला था किला मिट्टी के था जी, ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो वो तबाह हुआ। वो तबाह हुआ बिल्कुल। सही सही कहते हैं कि ये किला था यहाँ पे, तो वो शायद तबाह हुआ। ये देखें, ये बड़ी जो ये वाली जो चीजें है ना, ये इसको जलाया था। अच्छा, ये इसको जला दिया था? जला दिया था हाँ। ये पूरे पूरे एरिया को जो है ना, इसको जो आप नजर आ रहा है जला दिया था, फिर ये दब गया था। जब जलाया तो उसके बाद दब गया ये था। दब गया था, फिर ये मुर्दे जो है ना, मुर्दे ये जाहिर हो रहे हैं अभी। पहले ये बड़ा मना बड़े दड़े थे बहुत लंबे, फिर आस्ता आस्ता बारिशों में जो कम होते गए, नीचे गिरते गए, ऐसे होता गया। अच्छा जी, कहते हैं कि जी पहले बहुत ऊंची जगह थी, अब बारिशों में ये जो है ना नीचे आती गई है। ये देखें, कहते हैं कि जी इसको जलाया था। ये इसका मतलब ये जो शहर को अगर जलाया था या घर को या कुछ भी कोई ना कोई चीज तो है। ये देखें, ये शायद कोई जली हुई चीज है, पत्थर है या कोई चीज है, पुराने दौर की है। ये ईंटें हैं। ये देखें जी, कहते हैं कि जी ये ईंटें हैं। सही सही सही, ये इतनी यानी कि वो जली हुई है कि कोयला बन गया इसका, ईंट का। एक ऐसी मुनफरिद जगह पे मौजूद है जहाँ इंसानी हड्डियां जो है वो आपको ऊपर ही मिलेंगी। और ये मतलब कितनी पुरानी हड्डियां हैं ये पता हमें भी नहीं है, क्योंकि ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं या कोई साइंसदान बता सकते हैं कि असल में यहाँ जो है वो क्या हुआ था इस सिटी के साथ। अच्छा, ये देखें, ये भी एक मिट्टी का टेला है। ऊपर की तरफ जाए ना, पहाड़ की तरफ बना हुआ है ये मिट्टी का टेला। तो यहाँ भी आपको वो ही इंसानी हड्डियाँ, ये इंसानी हड्डियाँ बिखरी नजर आ रही होंगी। मतलब आप नीचे जाएं तब भी, ऊपर इस टेले के ऊपर जाएं तब भी, ये देखें, ये वो सारी हड्डियां ही हड्डियां हैं यहाँ जो नजर आ रही हैं। तो ये देखें, ये आखिरत है। इस टीले पे आपको इंसानी हड्डियां इतनी मिलेंगी, यहाँ बसने वाले उतने लोग नहीं हैं जितनी आपको ये हड्डियां मिल जाएंगी। हर तरफ हड्डियां ही बिखरी पड़ी हुई है। ये भी हड्डियां हैं। ये किस इंसान की थी? ये देखें, ये कितनी बड़ी चूल्हे की हड्डी है। ये उस वक्त में कितने बड़े इंसान होते होंगे जो तातारी या वो मदद पठान कहते हैं कि जिसने ये जो सारा वो किला वो जला दिया था, हमला किया था या जंग में इसको तबाह कर दिया था। अब ये पता नहीं वो जंग में तबाह हुआ है या कोई और अल्लाह का अजाब आया है जिसमें ये तबाह हुआ है। ये वल्लाह आलम, ये तो रिसर्चर जो इस पे रिसर्च कर रहे होंगे, या अगर किसी ने नई रिसर्च की तो ये बदीन का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट बदीन है, जिसमें ये आगमकोट वाक़या है। इसमें आपको ऐसे मिट्टी के जो टेले हैं वो नजर आ रहे होंगे, मिट्टी के टेले, और इस मिट्टी के टेलों के नीचे पता नहीं कितने इंसान दफन होंगे। ऐसे ये हड्डियां इस चीज की गवाही दे रही हैं कि इंसान को कभी भी अपने ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, इंसान को हमेशा इंसान ही रहना चाहिए। शायद ये किसी वक्त में किस अजाब से गुजर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आगे चलते हैं, आपको मजीद ये इलाका, ये कब्रिस्तान, ये ज़मीन दिखाते हैं जिसमें आपको हज़ारों हड्डियां मिलेंगी।